जी तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम CSS के कलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनको लिखने के कौन कौन से तरीके हैं। उसके बाद हम एलिमेंट्स के बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम बैकग्राउंड्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड पे इमेज किस तरह लगा सकते हैं, किस तरह कलर चेंज कर सकते हैं, वो भी आज हम देखेंगे। और उसके बाद हम बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि बॉर्डर कौन कौन से होते हैं और उनको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। और लास्ट पे हम डेवलपर टूल बार को इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और जल्दी से मैं अपना वेब डेवलपमेंट वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ लेक्चर 9 नाम से, और इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। जी तो गाइज, हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी HTML की फ़ाइल बना लेता हूँ, index.html। यहाँ पे हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लोड कर लेते हैं जल्दी से, और इस टैब को मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ H1। और आज के टॉपिक्स का नाम जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलर को, उसके बाद हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड को, उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉर्डर्स को, और लास्ट पे हम पढ़ेंगे डेवलपर टूल बार को। और जल्दी से मैं अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। जी तो गाइस, हमारा सर्वर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कलर्स के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लगा देता हूँ। और यार हमने टाइटल टैग को काफ़ी देर से यूज़ नहीं किया। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कलर्स एंड बैकग्राउंड्स। चलो, ये हमारा टाइटल भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं जल्दी से इस H1 को, बल्कि नहीं, इसको यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ एक टैग दे देता हूँ और ये लिख देते हैं पैराग्राफ 1, और इसको हम यहाँ पे एक ID दे देते हैं P1 नाम से। और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको याद होगा ID को सिलेक्ट करने के लिए हम हैश यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स, सॉरी, हैश के आगे उसका नाम भी लिखना होता है, माय मिस्टेक। और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका कलर ब्लू कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 3 मेन तरीके होते हैं कलर्स को चूज़ करने के। एक तो कलर बाय नेम हो गया, और दूसरा हो गया RGB वैल्यू यूज़ करना। अब RGB वैल्यू किस तरह यूज़ करते हैं? RGB वैल्यू यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं RGB लिखेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हमने रेड की वैल्यू देनी होती है, मतलब यहाँ पे हमने 0 कर दिया। फिर हमने ग्रीन की वैल्यू देनी होती है, यहाँ पे हम 25 कर देते हैं, और फिर हमने ब्लू की वैल्यू देनी होती है। फिर ये मिक्सअप करके एक कलर बनता है। अब मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, अब पता नहीं क्या कलर बनता है। 36 कर देते हैं। ये इसने डार्क ब्लूइश सा बना दिया है। यहाँ पे हम इसको क्यों ना 50 कर दें। तो ये देखिए, इसने आई थिंक पर्पल से कलर का बना दिया है। 500 कर दे, ये आई थिंक 250 तक जाता है। तो ये देखिए, इसने पिंक सा कलर जनरेट करके दे दिया है हमें। ये RGB होता है। और तीसरा होता है हेक्सा कलर, आप उनको हेक्स कलर भी कह सकते हैं। अब ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे एक भी हेक्सा कलर याद नहीं है। हम किस तरह ढूंढ सकते हैं? यहाँ पे जाएंगे, हेक्स कलर पिकर लिख लेते हैं, तो गूगल ने हमें ये प्रोवाइड कर दिया है, ये कलर पिकर ही। और यहाँ से हम ग्रीन कलर को पिक कर लेते हैं, और इसकी हेक्स की जो वैल्यू है, HEX की वैल्यू, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और सेव कर लेना है, और ये देखिएगा उसने हमारा कलर ग्रीन कर दिया। अब इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये कलर्स हमने याद नहीं करने होते। कलर्स को पिक करने का आसान तरीका है, आप VS कोड में ये जो कलर का बॉक्स बना हुआ है, इस पे माउस लेके आएंगे, होवर करेंगे, तो ये आपको कलर पिकर दे देगा। यहाँ से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने जैसे कि ये ऑरेंज यूज़ किया है, और Ctrl+S प्रेस करूँगा तो ये सेव हो जाएगी। ये कलर ब्लू करते हैं ताकि डिफरेंस नज़र आ जाए। तो ये देखिए, उसने कलर पर्पल कर दिया। तो इसी तरह हम RGB को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया, और यहाँ पे मैं कलर पिकर पे आया हूँ, और मैंने यहाँ से कोई भी कलर चेंज किया तो वो RGB में हमें वैल्यू दे देगा। तो ये देखिएगा, यहाँ से हमने ये वैल्यू पिक की और मैंने सेव किया, और ये देखिए उसने ब्लू कर दिया। बेसिकली इनको हमने रटना नहीं होता, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ब्लू लिख लें। मैं तो मोस्टली खुद भी इस तरह करता हूँ। जैसे कि अब एक मिसाल है, मुझे रेड की एक शेड चाहिए या फिर ग्रीन की एक शेड चाहिए, मैं यहाँ पर ग्रीन लिखूँगा और ये कलर पिकर आ गया। यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का जो भी मैंने कलर पिक करना होगा मैं पिक कर लूँगा। तो मोस्टली हम इसी तरह करते हैं, सारे डेवलपर्स इसी तरह करते हैं। आपको हेक्स कलर्स और RGB के बारे में बताने का मकसद ये है कि आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है।
तो कलर्स के बारे में आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका है। अब ये जो कलर चूज़ करने का या फिर कलर लिखने का तरीका है, ये जहाँ पे भी कलर की प्रॉपर्टी आएगी, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे बैकग्राउंड कलर हो, चाहे वो टेक्स्ट का कलर हो, कोई भी जिधर कलर की प्रॉपर्टी आएगी, ये सेम रूल वहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर के बारे में देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और ये देखिएगा उसने मुझे सजेशंस दे दिए हैं। मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करूंगा और ये देखिएगा ये उसने बैकग्राउंड कलर उसका रेड कर दिया। आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि HTML में हर एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट होता है। यहाँ पे देखें, वैसे तो ये टेक्स्ट अगर हम देखें तो ये तो टेक्स्ट है, ये तो ब्लॉक नहीं है। ये अब सी लिखा है, ये ब्लॉक तो नहीं है, दिखने में तो नहीं ब्लॉक लग रहा, लेकिन जब हमने इसको बैकग्राउंड कलर दिया तो इसने एक हमें ब्लॉक की शेप दे दी है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पैडिंग दूं, यहाँ पे मैं इसको y एक्सिस पे दे देता हूँ 10 पिक्सल और x एक्सिस पे मैं इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल। तो ये देखिएगा उसने बॉक्स का साइज इंक्रीज किया है, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज नहीं किया। मतलब ये कि HTML में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ब्लॉक्स हैं। तो अब हम जल्दी से बॉर्डर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि बॉर्डर्स को हम किस तरह लिख सकते हैं और बॉर्डर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले बॉर्डर, और ये उसने सजेशंस दे दिए हैं, ये उसकी सारी प्रॉपर्टियाँ आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, बल्कि नहीं, हम टेक्स्ट को रिमूव करते हैं और यहाँ पे एक डिव एलिमेंट लेते हैं जो कि एम्प्टी ब्लॉक एलिमेंट होता है HTML का। यहाँ पे हम इसको डिव लेंगे, एक सिंपल एम्प्टी डिव। यहाँ पे हम इसको आईडी दे देते हैं box1 और हैश लगाऊंगा और इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और box1 लिखूंगा, करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कि इसकी हाइट कितनी होगी। हाइट इसको हम कह देते हैं 100 पिक्सल कर दो। विड्थ इसको कह देते हैं 100 पिक्सल कर दो, क्योंकि हमें एक प्रॉपर स्क्वायर बॉक्स चाहिए। और उसके बाद हम उसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बिल्कुल बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं। कंट्रोल एस से मैं सेव करूँगा और उसने मुझे मेरा बॉक्स क्यों नहीं दिया, क्या मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक पता लग गई है, यहाँ पे मैंने 100 के आगे पिक्सल लगाना मैं भूल गया था, तो आप ना भूलिएगा। तो ये देखिएगा उसने हमें एक परफेक्ट बॉक्स बना के दे दिया। अब यहाँ पे हम उसका बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बॉर्डर। यहाँ पे हम सबसे पहले बॉर्डर की टाइप देते हैं, चलो खुद ही लिख लेते हैं, और सॉरी बॉर्डर का स्टाइल देते हैं कि किस स्टाइल का हमने लगाना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, हम उसको देंगे सॉलिड। और उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ दे देते हैं कि उसकी विड्थ कितनी होगी, 2 पिक्सल करके देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये देखिएगा उसने 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा दिया है हमारे बॉक्स के गिर्द। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है, आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, या यहाँ पे 4 पिक्सल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टाइल के अंदर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स आते हैं, जैसा कि डैश्ड है। अगर हम डैश्ड करेंगे तो वो डैश्ड वाला बॉर्डर हमें दे देगा, ये देखिएगा कुछ इस तरह का। और यहाँ पे और भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं, डबल बॉर्डर और सॉरी डॉटेड। तो ये इसने हमें डॉटेड बॉर्डर दे दिया। और उसके बाद हम ये ग्रूव, ये मैंने कभी खुद नहीं यूज़ किया, देख लेते हैं कैसे है। वाओ, काफ़ी अच्छा इसने बना के दिया है। काफ़ी अच्छा इसने ये फ्रेम टाइप बना के दे दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे और भी देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इनको। यहाँ पे हम सॉलिड ही रहने देते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि बॉर्डर के अंदर हमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। ये रहा बॉर्डर रेडियस। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंड हो जाएं, मतलब कि कर्व हो जाएं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस मुझे कितने पिक्सल का चाहिए, मैं कह देता हूँ इसको 50 पिक्सल का चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वैसे। ओह, उसने मुझे परफेक्ट सर्कल तो नहीं, लेकिन सर्कल टाइप का बना के दे दिया। और अगर आप इसको सर्कल बनाना चाहते हैं फुल, तो उसको वो वाली वैल्यू दे दें जो कि बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको परफेक्ट सर्कल बना के दे देगा। ये देखिएगा उसने हमें परफेक्ट सर्कल बना के दे दिया। और यहाँ पे इसको हम 50 पिक्सल दोबारा पे, बल्कि नहीं 500 पिक्सल कर देते हैं, तो ये हमें परफेक्ट सर्कल मिल चुका है। और उसके बाद आपको मैं बॉर्डर का, अगर आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक साइड से बॉर्डर चाहिए, वो हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं रिमूव कमेंट कर देता हूँ बॉर्डर। तो अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर रेडियस, ये हमने अलग अलग लिखा है। इनको हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसा कि बॉर्डर हम लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमने पैरामीटर्स देना होते हैं। जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो उसकी विड्थ का होता है, जैसे कि इसकी विड्थ कितनी होगी, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 पिक्सल।
और एक मिनट, और उसके बाद हमने बताना होता है कि इसका स्टाइल कौन सा होगा। हमने कहा सॉलिड, और उसके बाद हमने उसका कलर डिफाइन करना होता है। अगर हम कलर डिफाइन नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं जी एक्वा कर देते हैं, एक्वा नज़र नहीं आएगा, ब्लू कर देते हैं, ब्लू। तो ये था बॉर्डर के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमें एक साइड से बॉर्डर मिले, वो हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको, ठीक है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। उस अगर आपको एक साइड से बॉर्डर चाहिए, वो हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बॉर्डर। अगर मुझे लेफ़्ट से चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर लेफ़्ट, और यहाँ पे मैं उसकी वही सेम प्रॉपर्टीज़, पहले उसकी विड्थ कितनी होगी, उसके बाद हमें स्टाइल कौन सा चाहिए, हमें सॉलिड स्टाइल चाहिए, और उसका कलर कौन सा चाहिए। हम रेड, सॉरी रेड तो नहीं, कौन सा कलर करें, ग्रीन कर देते हैं। तो ये उसने एक साइड पे बॉर्डर लगा दिया, लेफ़्ट साइड पे ग्रीन कलर का। अब हम राइट साइड पे भी दे सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर राइट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पिक्सल डैश्ड। हम इसका स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं येलो। तो ये देखेगा एक साइड पे उसने सॉलिड हमें बॉर्डर दे दिया और ग्रीन कलर का दे दिया, और दूसरी तरफ हमें डैश्ड बॉर्डर मिल गया। और हम इसके टॉप और बॉटम पे भी कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर टॉप, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे हम कर देते हैं पर्पल, और लास्ट पे हम एक और दे देते हैं बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर बॉटम, और यहाँ पे 2 पिक्सल डैश्ड, और यहाँ पे हम उसको दे देते हैं ग्रे। तो ये देखिएगा उसने चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स हमें दे दिए। एक साइड का हम रेडियस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टॉप राइट रेडियस मैंने किया 50 पिक्सल लिखा, तो वो एक साइड से हमें एक कॉर्नर से रेडियस मिल जाएगा, और ये देखिएगा हमारी किस तरह की शेप बन चुकी है। और अगर हम इसको बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, ओके 50 पिक्सल दे के देखते हैं तो क्या जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो बन जाएगा। और यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रीन। तो ये एक लीफ की तरह की शेप बन चुकी है ऑलमोस्ट। और इसी तरह अब हम बैकग्राउंड्स के ऊपर लेते हैं। बैकग्राउंड पे हम इमेज भी लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से सारे को रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें एक परफेक्ट बॉक्स मिल जाए। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम कर, या फिर इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। तो उसने हमें बॉर्डर दे दिया डिव के अराउंड। तो यहाँ पे अब अगर हम बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड इमेज के लिए हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे हमने यूआरएल देना होता है। अब यूआरएल या तो वो आपकी फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी होगी, या फिर आप इंटरनेट से लाएंगे। हम इंटरनेट से ले आते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइक इमेज, और यहाँ से इस बाइक के हम कॉपी कर लेते हैं, यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। चल आजा, लोड हो जा, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और सेव करूंगा। तो ये देखिएगा जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा जूम है, और उसको हम किस तरह सेट करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, एक मिनट, बैकग्राउंड आई थिंक साइज होता है, और यहाँ पे हम कंटेन करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये देखिएगा उसने क्या किया, जो इमेज है उसको बॉक्स के मुताबिक एडजस्ट कर दिया। लेकिन आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सेम जो इमेज है वो रिपीट हो रही है। उसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए हम कर देंगे बैकग्राउंड, सॉरी माय मिस्टेक, बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ पे हम कह देंगे नो रिपीट, और कंट्रोल एस से सेव करेंगे। तो ये देखिएगा उसने वो जो रिपीट हो रही थी इमेज वो ख़त्म कर दी है। अब यहाँ पे हम कवर भी कर सकते हैं। कवर में आई थिंक वो फुल इमेज आ जाती है, लेकिन इमेज उसमें, ये देखिएगा उसने बॉक्स के मुताबिक एडजस्ट कर दी है, लेकिन हमारी इमेज ज़रा जूम हो चुकी है। तो यहाँ से हम इसको कंटेन ही रहने देते हैं, वही बेहतर लग रहा है। और यहाँ पे बैकग्राउंड में और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसा कि बैकग्राउंड का साइज़, सॉरी पोजीशन किधर होगी, हम कह देते हैं बॉटम। अगर हम बॉटम लिखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो बॉटम पे आ जाएगी। इसको हम बैकग्राउंड साइज़ को कर देते हैं रिमूव, और यहाँ से कोई छोटी पिक्चर लेके आते हैं, इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। और यहाँ से हम इस वाली की कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ये अब हमें छोटी इमेज मिलेगी। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करूँगा, और ये देखिए हमारी इमेज हमें छोटी ही मिली है। और हम बॉक्स का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 1000 पिक्सल कर लेते हैं, और कंट्रोल एस से सेव करूँगा,
ओके ओके, और ये देखिएगा हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल बॉटम पे आ चुकी है और छोटी इमेज है क्योंकि हमने थंबनेल से उठाई हुई है। अब मैं यहाँ पे अगर चाहता हूँ कि हमारी जो इमेज है वो राइट साइड पे आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल राइट, और लेफ्ट साइड के लिए मैं लिख दूंगा लेफ्ट। तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक्स एक्सिस पे इस पोजीशन पे और वाई एक्सिस पे इस पोजीशन पे हो, तो वो आप किस तरह सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे ये देखिएगा एक्स और वाई के हमें एट्रीब्यूट मिल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इस पर इंटर प्रेस करूंगा, अब यहाँ से हमारे से पूछ लेगा पोजीशन वाई पे आपको कौन सी चाहिए और एक्स एक्सिस पे कौन सी चाहिए। यहाँ पे हम वाई पे लिख देते हैं जी हमें वाई एक्सिस पे हमें सेंटर चाहिए, और पोजीशन बैकग्राउंड पोजीशन एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए लेफ्ट। तो देख लेते हैं हमारी इमेज किधर आती है। एक मिनट, ये पहले ही राइट करके देख लेते हैं, और ये देखिएगा हमारी राइट और वाई एक्सिस में सेंटर पे आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बैकग्राउंड के बारे में समझ आ चुका होगा कि हम बैकग्राउंड को किस तरह चेंज कर सकते हैं, हम किस तरह बैकग्राउंड पे इमेज लगा सकते हैं, उसके बाद रिपीटिंग चाहिए होती है या फिर नो रिपीट चाहिए होती है, वो किस तरह सेट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं डेवलपर टूल बार के बारे में। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे इमेज पेज पे, और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक विंडो ओपन हुई हुई मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये जो सिलेक्टर है एलिमेंट सिलेक्टर, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो उसकी जो HTML है या उसका कोड है वो मेरे सामने शो हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने इमेज पे क्लिक किया तो ये देखिएगा ये उसका हमें जो कोड है डिव है वो हमें शो हो गया, और साइड पे उसकी स्टाइलिंग भी हमें शो हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं अगर कर दूँ 100 पिक्सल, तो वो देखिएगा हमारा जो बॉक्स था वो उसकी विड्थ 100 पिक्सल हो चुकी है। और इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे कंसोल बार ये हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, और ये हमें ये जो डायग्राम है ये हमें बताती है कि हमारी जो इमेज है उसकी मार्जिन कितनी है, उसके ऊपर बॉर्डर कितना यूज़ हुआ है, और उसके ऊपर कंटेंट कितने पिक्सल का है, मतलब सारी डिटेल हमें एलिमेंट के बारे में मिल जाती है। इसका हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसका यूज़ करके मैंने अपने कज़न पे एक बारी प्रैंक भी किया था। मैंने उसको अपने पुराना चैनल दिखाया और वहाँ पे मैंने उसका व्यूज़ चेंज करके मैंने उसको दिखाया, ये देखो मेरी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। वो आई थिंक देख रहा होगा वीडियो। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं अपना चैनल लिख लेता हूँ, या फिर यही वाला चैनल चेक कर लेते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे मुझे वीडियोस नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ओह सॉरी माय मिस्टेक, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और इस पे क्लिक कर लूँगा, जैसे कि ये 10 व्यूज़ पे, 10 व्यूज़ पे मैंने क्लिक किया और ये मुझे स्पैन टैग मिल गया। ये उसका जो कोड था ना ये मुझे मिल चुका है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा 20 मिलियन, और यहाँ पे मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा 20 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं मेरी वीडियो पे। तो इसी तरह आप भी प्रैंक कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसका पूरा कलर चेंज कर सकते हैं वेबसाइट का, जैसे कि हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे मिल जाए इसका बैकग्राउंड कलर, कोड काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे हम इसका रेड कर देते, ये देखिएगा हमने उसके यूट्यूब का बैकग्राउंड का कलर ही चेंज कर दिया। यहाँ पे कोई और वेबसाइट को देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ W3 स्कूल्स। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी इधर से। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। तो गाइज़ हमारी वेबसाइट हो चुकी है ओपन। यहाँ पे अब हम कोई चेंजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना डेवलपर टूल बार ओपन किया। ये डेवलपर्स के लिए ही बनाया गया ताकि वो अपने कोड को टेस्ट कर सकें बगैर VS कोड ओपन किए हुए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम इसका नैव बार का जो कलर है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, और ये देखिए आई थिंक ये रहा। और यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ ओके ऑरेंज कर देते हैं वैसे कलर। और यहाँ पे हम इसके बटन का कलर कर देते हैं। ये देखिए हमने उनकी वेबसाइट ही ख़राब कर दी है। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये जो चेंजेस हैं ये एक बार रिफ़्रेश करने पे सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिएगा सारी रिफ़्रेश करने पे ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो पेज है वो सर्वर से लोड होके आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेवलपर टूल बार का बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह यूज़ करना है और किस तरह आप इसे प्रैंक कर सकते हैं दोस्तों पे।
और बैकग्राउंड किस तरह चेंज करना है वो भी हमने सीखा। उसके बाद हमने बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा और कलर्स के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।